समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज भिडियो आम एक साक्ष्य आम शुणा, जो साक्ष्य की एक बहुत बड़ साक्ष्य अटे। और जो साक्ष्य आम जानिबा जड़े मॉडल बा जड़े मॉडलिंग करुवा जड़े झील किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ण पाखु से फेरिले। कारण वाक्य लिखा जाए जोहन तार 6:44 मोहर प्रेरणकर्ता पिता जहाँ आकर्षण करती केवल से मो निकटक आसीपे आम शेष दिन उत्थापन करेंगे। तेरे परमेश्वर जहाँ आकर्षण करेंगे से जीशु निकटक न आसी से रहीपर ना। सेमती किसी घटना घटी एपरी अनेक साक्ष्य अच्छे बंधुगण, अनेक फिल्म एक्टर फिल्म एक्ट्रेस अनेक बड़ बड़ लोक मैंने प्रभु जीशुख्रीष्ण आड़क से आट्राक्शन होती आकर्षित से कारण से बुझीपारती प्रभु जीशुख्रीष्ण जो प्रेम सीटा से बुझीपारती। अनेक लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि मिथ्या अभियोग से लगाते जे केवल छोट लोक मैंने से जीशु को विश्वास करते। केवल छोट जातिर लोक मैंने से जीशु ग्रहण करते। बड़ लोक मैंने धनी लोक मैंने उच्च जातिर लोक मैंने से जीशु निकटक आसबे ना। अनेक मनरे भ्रांत धारणा अच्छे। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, गोटे विषय मुझे कहवाक चाहे, जदि स्वर्गस्थ पिता आपन को आकर्षण करते तेबे आपण ही जीशु निकटक आसबे। स्वर्गस्थ पिता जहाँ को आकर्षण करेंगे ना तो सामने आपड़ जिते बड़ चमत्कार देखा से केबे भी आसब ना। तबे प्रिय बंधुगण, आज आम शुणा जने मॉडल जे कि मॉडलिंग करती तांकर एक साक्ष्य आम मैंने शुणा। आ जो साक्ष्य से कहती जे से किपरि प्रभु निकट को फेरिले। तबे प्रिय बंधुगण, जदि आपण जीवन में एमती किसी परिवर्तन घटी तेबे आपण मो सहित शेयर करें, जहाँफल मुझे अनेक सहित शेयर करें आपणकर मन परिवर्तन विषय। तबे प्रिय बंधुगण, समस्त ख्रीष्ट प्रेमर आंतरिक नमस्कार। तेबे आसंत बंधुगण आम जानिबा जे एपरी जने मॉडल बा हीरोइन आपन कहि परिबे से किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ण निकटक से आसिले। तबे चलंतु आरंभ करिबा। मैं एक ईसाई के तौर पे तो बड़ी नहीं हुई, लेकिन मैं परमेश्वर के बारे में जानती थी। और भले मैं उसे पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं बुरे काम करती हूँ तो परमेश्वर मुझसे नाराज होते हैं, और अगर मैं अच्छे काम करती हूँ तो वे नाराज नहीं होते। इसलिए मुझे बस अच्छे काम करने चाहिए जिससे सब कुछ ठीक रहे। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी परिस्थितियों ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझे बेहतर बनने की जरूरत है, ताकि मुझे लोग पसंद करें और मुझसे प्यार करें। और इसके लिए मैंने अपने पूरे बचपन निकाल दिए। मैंने स्कूल में अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश की। मैं स्कूल के हर एक्टिविटीज में भाग लेती थी। इन सब के बावजूद मैंने किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाया। मैं हार गई। मैं चाहती थी कि मैं जैसी भी हूँ मुझे उसी रूप में लोग स्वीकारें, मुझसे प्यार करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद है, जब मैं हाई स्कूल में थी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसने मुझे वो प्यार दिया जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में पाना चाहती थी, और मैंने भी उसे पूरे दिल से चाहा, और हम कैलिफोर्निया में रहने लगे। लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं था। उसने भी मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाया कि मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे दूसरों की तरह बनने की जरूरत है। और वो मेरे प्रति काफी अब्यूसिव था, और मैंने पता कर लिया कि वो मुझे धोखा दे रहा था। इसके बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर मैंने ठान लिया कि इसके बाद मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। मैंने कहा, मैं सबसे सुंदर और अब तक की सबसे प्रसिद्ध लड़की बनूंगी,
और फिर कोई कभी मुझे दुख नहीं दे पाएगा। और ये जुनून मेरे अंदर सवार था। मैं अपने लक्ष्य की ओर भागने लगी, लेकिन बहुत जल्द मेरे अंदर बदलाव आए। मैं शराब पीने लगी, मुझे डिप्रेशन भी था और मैं खुद से नफरत करने लगी। लेकिन मैंने मॉडलिंग में ट्राई किया और मुझे इसमें तुरंत सफलता भी मिली। जिंदगी बाहर से बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अंदर में किन चीजों से गुजर रही थी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। मुझे वो मोमेंट याद है जब प्लेबॉय मैगजीन द्वारा मुझे अप्रोच किया गया था। उस समय ये बहुत फेमस था, उनका अपना टीवी शो था। इसके माध्यम से मैं काफी पैसे कमा सकती थी और काफी पॉपुलैरिटी भी मिलती। उस रात मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी और अचानक मैंने सोचा कि अगर मैं शादी करूं तो कैसे रहेगा। लेकिन मेरे पति को अगर मैंने जो कुछ भी किया है वो पसंद ना आए तो। फिर मैंने सोचा कि मेरे आज का डिसीजन वास्तव में मेरे भविष्य पर असर होगा। मैं यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तक कि मैं अभी प्लेबॉय के लिए साइन अप करने वाली हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? फिर मैंने याद करने की कोशिश की कि कब मैं आखिरी बार खुश थी। और मैं याद कर पाई कि जब मैं बच्ची थी और चर्च जाया करती थी और सोचती थी कि अब भी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। लेकिन इस वक्त मैं बहुत सारे पाप कर चुकी थी। दरअसल मैं पाप की जिंदगी जी रही थी। सो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से परमेश्वर अब मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो था जो कह रहा था कि वही वो समय था जब मैं वास्तव में खुश थी। सो मैं एक दिन उसी चर्च में गई और उस सप्ताह वहां युवाओं के लिए एक रिट्रीट रखा गया था। मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, सो मैं गई। रिट्रीट के दूसरे दिन ये समय था गॉड टाइम, परमेश्वर का समय, जहां सभी बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं और उससे सुनते हैं। एक चीज ने मुझे काफी आघात पहुंचाया, वो था जब मैंने बाइबल खोली। ये थी होशिया की किताब। होशिया, जो कि एक भविष्यवक्ता था, जिसे परमेश्वर ने कहा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट या एक वेश्या से शादी करे। होशिया ने उससे शादी की, उसे प्यार भी करता है, लेकिन वो उसे बार बार धोखे देती है। तब होशिया परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मैं दुखित हूँ, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। और परमेश्वर कहते हैं, होशिया, वापस अपनी पत्नी को ले आओ और उससे प्यार करो, क्योंकि इसी तरह मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, भले ही वे मुझसे दूर भागते हैं और भले वे मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें प्यार करता हूँ। और इस वचन ने मुझे काफी चोट पहुंचाया। मैंने कहा, प्रभु, मैं वही प्रोस्टिट्यूट हूँ। मैंने तुझ पर अपना पीठ दिखाकर हर प्रेमियों के पीछे गई हूँ, जिससे मुझे कंफर्ट मिले, संतुष्टि और खुशी मिले। मैं इन चीजों के पीछे दौड़ती रही और आपको भूल गई। फिर उसी क्षण मैंने कहा, प्रभु, मैंने इतना कुछ किया, इसके बावजूद क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? और उत्तर था हाँ। उस रात प्रार्थना के समय जिस किसी को भी प्रार्थना की जरूरत थी, उन्हें सामने बुलाया गया। और इस समय फिर से मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि मुझे सामने जाना चाहिए। मैं सामने गई और जो महिला मेरे लिए प्रार्थना करने आई, उन्होंने कहा, मेलिसा, अब तक तुम लोगों के द्वारा जो कुछ भी सुनी हो वो सब एक झूठ है। तुम अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, और तुम जैसे भी हो उसी रूप परमेश्वर के लिए अनमोल हो, और तुम्हें किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं। जब वो इन शब्दों को कह रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी तीर से मेरा दिल छिद गया हो। और मुझे ऐसे महसूस होने लगा मानो परमेश्वर मुझसे कह रहा हो कि जब भी तुम्हें लगा कि तुम अच्छी नहीं हो, मैंने हर बार तुमसे कहा कि तुम जैसी भी हो, हमेशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, अन्य लोगों में प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें
इसी रूप में रचा है। मुझे याद है जब उस महिला ने इन शब्दों को बोला, मैं रो रही थी। मैंने महसूस किया मेरे अंदर के सारे दर्द खत्म हो गए। उसी समय मेरे सारे बुरे हैबिट्स, डिप्रेशन, सेल्फ हेट्रेड, इन सब से मैं आजाद हो गई। और अगली सुबह जब मैं जागी, मैं पहले की तरह नहीं थी, मैं बदल चुकी थी। पहली बार मुझे आनंद और आजादी का महसूस हुआ और पहली बार मैंने अपने आप से प्यार किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाई। मेरे जीवन का उद्देश्य था परमेश्वर को जानना और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना। और उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, सोशल मीडिया छोड़ दी और उस मैगजीन के बारे में फिर कभी सोचा ही नहीं। मैं इन सभी चीजों को मेरे जीवन से दूर फेंक देना चाहती थी ताकि मैं परमेश्वर की ओर से अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को समझ सकूं। फिर मैंने इंटर्नशिप मिनिस्ट्री ज्वाइन किया। ये जर्नी मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर हर वक्त मेरी मदद की। कई बार मैं रोती थी, लेकिन सब कुछ उसके हाथों में सौंप कर उस पर भरोसा करती थी और कहती थी, प्रभु आप अच्छे हैं, आप हर चीजों से बेहतर है और दुनिया जो कुछ भी ऑफर करती है उन सब से आप उत्तम हैं और दुनिया के सबसे खूबसूरत और सक्सेसफुल पर्सन से भी आप बेटर हैं। और जब मैं दुनिया की सारी चीजों को एक साइड कर देती हूँ तो आपका मैं अनुभव करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मैं कांसास शहर में चली गई और वहीं से मैं एक मिशनरी बन गई। ये है मेरी एक मॉडल से एक मिशनरी बनने की कहानी। ये संभव हुआ केवल परमेश्वर की दया से। और अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप लोगों में से बहुतों को अब तक अपने पहचान के बारे में नहीं पता। ये दुनिया झूठ बोलती आ रही है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आपको ऐसे बनने की जरूरत है, वैसे बनने की जरूरत है, ताकि लोग आपसे खुश हो सके, आपको पसंद कर सके। बहुतों के लिए मेरी कहानी आपकी कहानी होगी, लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से आपकी कहानी का भी रुख बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन का एक सुंदर कहानी लिख सकता है और इसके लिए आपको बस एक ही चीज करने की जरूरत है, कलम या पेन बस उसके हाथों में दे दे। You. My story is your story, and the Lord has a different ending for you. The Lord can write a beautiful story with your life, but all you have to do is give Him a pen.